हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक अब हम सबसे पहले कर रहे हैं वो है हमारा फ्लेमिंगो का राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल, जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास में लेफ्ट हैंड रूल करा था, तो हमारा राइट हैंड रूल में भी हम इसी तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एरो है ए बी, ये हमारा दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जो मेरा एरो है ए डी, ये है मेरा इंड्यूस करंट। और जो मेरा एरो है ए सी, ये है मेरा मोशन। ठीक है, तो अब हम इसे राइट हैंड रूल से देखें तो आप अपने राइट हैंड को इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है, अब आपने इस तरीके से रखा राइट हैंड को, तो जो अंगूठा है वो आपका हो गया मोशन, जो हमारी पहली फिंगर है वो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी दूसरी फिंगर है वो हमारा हो गया इंड्यूस करंट। तो ये क्या बता रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में मोशन को प्रोड्यूस करा तो हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन को प्रोड्यूस करके इंड्यूस करंट को हमने निकाल लिया। तो ये जो हमारा फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड रूल है, ये हमारा राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों हमें अलग अलग तरीके से समझा देते हैं कि किस तरीके से हम करंट को या मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा करंट होता है वो दो तरह का होता है, एसी अल्टरनेट करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। जो हमारा डीसी होता है उसमें करंट का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो हमारा एसी होता है उसमें करंट एक पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर अपने आप को रिवर्स करता रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, इसीलिए उसे ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो इंडिया में हमारा जो करंट आता है हमारे घरों में वो ऑल्टरनेट करंट आता है। तो जो ये हमारा ऑल्टरनेट करंट होता है, इसमें हम अपने सारे अप्लायंसेस जो हैं, आपको पता ही है, हम सारे अपने रन करते हैं। और ये हमारा जो हमारे बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारा डायरेक्ट करंट आता है। अब हम जब करंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, सब स्टेशन से हमारे घर में करंट आता है और हमारे किस तरीके से ये करंट हमारे अलग अलग चीज़ों को, अप्लायंसेस को काम करने के लिए फोर्स करता है। अब देखिए, सबसे पहले जब आप करंट की चीज़ों को समझेंगे आपको तीन तरह की वायर जो है दिखेंगी। आपको अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो नहीं खोल लेना है, लेकिन जब आज के बाद आपके घर में कभी भी इलेक्ट्रिशियन आए और बोर्ड खुला हो या वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो आप उनके पास बिना कुछ बोले देखकर समझने की कोशिश करें कि जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं। तो देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर रेड कलर की होती है, रेड कलर की, वो होती है आपकी लाइव वायर। ठीक है, एक आपकी जो वायर होती है वो ब्लू या ब्लैक कलर होता है आपका। ठीक है, वो होता है आपका न्यूट्रल वायर। एक आपका जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो होता है आपका अर्थिंग का वायर। ठीक है, समझ गए? तो ये तीन हो गए, रेड हो गया लाइव, और ब्लू या ब्लैक हो गया न्यूट्रल सॉरी, और ग्रीन हो गया आपका अर्थिंग। जो लाइव वायर है हमारा रेड कलर का है, उसके अंदर हाई पोटेंशियल होती है। कितनी पोटेंशियल होती है? 220 वोल्ट रेड के अंदर, जो लाइव है। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर है उसके अंदर जीरो पोटेंशियल होती है, वो होती है जीरो। ठीक है, तो मैं अगर इनको माइनस कर रही हूँ तो कितना आ गया? 220 माइनस जीरो 220। और जो ग्रीन वायर है वो हमारी अर्थिंग की वायर है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीन वायर का लॉजिक क्या होता है। देखिए, अब क्या होता है कि कई बार ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न हमारे घर में इलेक्ट्रिक लीकेज हो सकती है। अगर हम ये शब्द बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लीकेज हो सकती है, तो किसी के भी घर में हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में होगी, या ये भी नहीं होता कि किसी के घर में हो ही नहीं सकती। ये कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो कई बार हो जाती हैं। जैसे कुछ नेचुरल हमारे यहाँ, जैसे कि हम बोलते हैं दीवारों में सीलन आ गई, या कुछ हमारे बहुत सारी लाइटनिंग और थंडर हो गया, हमारा
स्काई में, उसकी वजह से कई बार लाइटनिंग जो है वो हमारी कंडक्ट हो जाती है, और कई बार वो लीकेज जो है वो हमारे घर की दीवारों में भी कंडक्ट हो जाती है। अब क्या होता है, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जब भी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि माइक्रोवेव ऑन कर दीजिए या एसी ऑन कर दीजिए, टीवी चलाइए, तो वो आपको कैटेगोरिकली बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑन करें तो आप चप्पल पहन कर करें। ठीक है, यही बोलते हैं ना पेरेंट्स आपके, या घर में जो भी बड़े होते हैं, ऑन करना है या ऑफ करना है तो वो बोलते हैं कि आप अपने फुटवेयर्स को डाल लें। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो उसके अंदर स्विच को ऑन करते ही करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। कितना? लाइव वायर में 220 वोल्ट करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे हाथ गीले होते हैं, हमने चप्पल नहीं पहनी होती है, या हमारे घर में लीकेज हो रही है, तो लीकेज हो रही है और आपने किसी भी स्विच को ऑन भी नहीं करा है, मतलब लाइव वायर भी आपकी ऑन नहीं है, लेकिन आपने चप्पल नहीं पहनी हुई या आपके घर में आपके हाथ गीले हैं, और जैसे ही आपने उस स्विच को छेड़ा, ऑन किया, वो करंट जो था आपकी बॉडी में कंडक्ट हो गया। अभी हमने पिछली क्लास में करा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट और ब्रेन में। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे हार्ट और ब्रेन से होता हुआ बॉडी में आया, अगर हमारे घर में अर्थिंग की वायर होती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट आपका ज़मीन में चला जाता है सॉरी, और आपको हर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हमारे घर में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं होता तो वो जो करंट है वो हमारी बॉडी तक ही जाकर अटक जाता है और हमें सीवियर डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए अर्थिंग की वायर जो होती है, वो जो ग्रीन कलर की होती है, उसका और कोई फंक्शन नहीं होता, उसका फंक्शन होता है हमें प्रोटेक्ट करना। पहली बात हो गया काम। अब हम आते हैं अपने लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पर। अब क्या होता है, जैसे भी आपके इलेक्ट्रिसिटी सब डिपार्टमेंट से आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है तो आप देखते हैं कि एक मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है आपके घर में लगा होता है और उसमें बहुत सारे एमसीबीज और स्विचेस लगे होते हैं। तो ये जो होता है, इसमें ये हमारे कनेक्टेड होते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से। तो लाइव वायर में आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जितना भी करंट आ रहा है वो होता है, और ये जितने भी हमारे स्विचेस होते हैं हमारे घर में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ताकि हम जिस स्विच को चाहें उसको ऑन कर कर उससे काम लें। बाकी सारे स्विचेस अपने आप ऑन ना हो, ताकि पावर भी सेविंग हो और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आए और हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से कर सकें। पहली बात। अब क्या होता है, जितने भी आपके स्विचेस होते हैं आपके घर में वो सारे लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। लाइव वायर से इसलिए कनेक्टेड होते हैं कि जब आप उसको ऑफ कर देते हो तो वो आपका ऑफ हो जाता है। तो हमारे ना ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो मेटल के होते हैं, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक केटल हो गई, आपका टोस्टर हो गया, ठीक है, ये सारे अगर हमारे ये लाइव वायर से स्विच में कनेक्टेड होते हैं और स्विच ऑफ है, तो जैसे ही स्विच ऑफ हुआ करंट का फ्लो कट हो गया, तो वो मेटल की बॉडी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर गलती से स्विच को आपने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, जब आपने स्विच को ऑफ भी कर दिया है तो भी उनमें करंट रहेगा, और जितने भी अप्लायंसेस जिनकी मेटल बॉडी है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पहुंचाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि पहुंचा ही नहीं सकते हैं, तो मे और मे नॉट बी। तो बेस्ट यही होता है कि हम केयरफुल रहें। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं हमारे घर में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। उसका रीज़न यही है कि स्विच ऑफ होते ही पावर कट ऑफ हो जाती है, और वो जो मेटल बॉडी है वो अब आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, आज की क्लास में अभी इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।